राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आज दिनांक है 28 मार्च, दिन है शनिवार और आज है चैत मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और एकादशी तिथि। 10वीं तिथि आज सुबह 8:46 तक रहेगी। बाद में एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:38 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह के 6:27 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:37 पर। पुष्य नक्षत्र आज दोपहर 2:50 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 1:30 तक रहेगा। अब आप सुनिए चैत मास का महात्म और कल से आगे की कथाएं। उससे पहले सुनिए सीता माता की नित्य नेम की कहानी। सीता माता की कहानी को सुनने से घर में अन्न के भंडार भर जाते हैं। सीता माता हर रोज का नित्य नियम था कि वो प्रभु श्री राम को कथा सुनाया करती थी। को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब मैं बाहर जाएंगे तो मैं कथा किसको सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ, वहां औरतें पानी भरने आती हैं, उन्हें तुम अपनी कथा सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह ऐसे ही चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी पट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किस दोस्त को अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी। उसी का यह परिणाम हुआ। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली और माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। राम आओ बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बड़े भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर सास से पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी जो भी हो इच्छा उसे पूरी कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को बांटो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी सीता माता से कहती। एक दिन उसने यहाँ एक पड़ोसन आई और सास बोली कि बहन, जरा सी आंच दे देना। वह पड़ोसन उसकी सास को कहने लगी। वह बोली कि आज तो भी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम तो सवेरे 4 बजे उठकर क्या कर रही हो फिर। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कथा कहते हैं।
पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो गए, मन की इच्छा पूरी हो गई। पड़ोसन कहती है फिर तो ठीक है बहन, इस कथा को मैं भी कहूंगी। वह बोली ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुन लो। सास कहानी सुनाने लगी। आए राम लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे वैसे भी आप हमारे घर के भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले सबको सुखी रखना। प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब आप सुनिए आज का महात्म। भगवान नारायण से पूछो हे वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान सर्वप्रथम लक्ष्मी जी की किस पूजा किसने की, इन देवी का कैसा स्वरूप है और किस मंत्र से इनकी पूजा होती है, आप मुझे इनका गुणगान सुनाने की कृपा करिए। और तब भगवान नारायण कहते हैं प्राचीन समय की बात है, सृष्टि आदि में परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से रास मंडल में भगवती श्री राधा प्रकट हुई। उन परम सुंदरी श्री राधा के चारों ओर वट वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनकी अवस्था ऐसी थी मानो 12 वर्ष देवी हो। निरंतर रहने वाला तरुण में उनकी शोभा बढ़ा रहा था और उनका दिव्य विग्रह ऐसा प्रकाशमान था मानो श्वेत चंपन का पुष्प हो। उन मनोहरिणी देवी के दर्शन परम सुखी बनाने वाले थे। उनका प्रसन्न सुमुख शरद पूर्णिमा की कोटि कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से पूर्ण था। उनके विकसित नेत्रों के समान शरद काल के मध्याह्न कली कमलों की शोभा की भी छिप जाती थी। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली वे देवी उनकी इच्छा के अनुसार 2 रूप हो गई। वर्ष तेज अवस्था कांति यश वस्त्र आभूषण गुण कृत्य मुस्कान अवलोकन प्रेम तथा अनुन्य, उनके यह सभी दिव्य गुण दोनों ही रूपों में समान थे। बाएं अंश से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने अंश से श्री राधा जी ही विद्यमान रही। श्री राधा ने प्रथम परस्पर प्रभु द्विज भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान का विग्रह अत्यंत कमनीय था। महालक्ष्मी जी ने श्री राधा के वर लेने के पश्चात उन्हीं को पति बनने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गौरव प्रदान करने विचार से स्वयं को रूपों में प्रकट हो गए। अपने दक्षिण अंश में वे 2 भुजाधारी श्री कृष्ण बने और बाएं अंश में चतुर्भुज श्री विष्णु रूप में परिणत हो गए। उन्होंने महालक्ष्मी जी को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया। जो देवी अपनी स्नेह भरी दृष्टि से विश्व को निरंतर निरखती और लज्जित करती रहती है, वही अत्यंत गौरवान्वित होने के कारण महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार 2 भुजे भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के प्राणपति बने और चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी के शुद्ध सत्व स्वरूपा भगवती श्री राधा गोपी और गोपियों से आवंत होकर अत्यंत शोभा पाने लगी। फिर चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु भगवती लक्ष्मी सहित वैकुंठ धाम को पधार गई है। भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण दोनों परस्पर अंशों में एक समान ही थे। श्री कृष्ण दोनों समस्त अंशों में जैसे ही भगवती महालक्ष्मी योग सिद्धि के कारण नाना रूप में विराजमान हुई, वे परिपूर्णतम परम शुद्ध सत्व स्वरूप भगवती लक्ष्मी संपूर्ण सौभाग्यों से संपन्न होकर महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हो वैकुंठ धाम में निवास करने लगी। प्रेम के कारण समस्त नारी समुदाय में वे प्रधान बन गई और इंद्र की संपत्ति के समान समुद्र विग्रह धारण करके देवी स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से स्वर्ण में प्रसिद्ध हुई। पाताल में उनका नाम नाग लक्ष्मी और राजाओं के यहाँ राज्य लक्ष्मी, ग्रहों के यहाँ ग्रह लक्ष्मी के नाम से पूजित हुई और यह सभी रूप
रूप इन महालक्ष्मी के एक अंश ही हैं। अपने पूर्ण रूप से तो यह नित्य वैकुंठ धाम से में ही विराजती थी। गृहस्थ के संपूर्ण मंगलों को प्रदान करने वाली संपत्ति स्वरूपा होकर विचरने लगी। गौओं में सुरभि रूप से और यज्ञों में दक्षिणा रूप से पधरी। क्षीर सागर में यह उनकी कन्या बनी है। कमलनियों के लिए श्री रूपा और चंद्रमा के लिए शोभा रूपा हुई। इन्हीं की कृपा से सूर्यमंडल शोभा पाने लगा। भूषण रत्न फल जल राजा रानी दिव्य नारी गृह संपूर्ण वस्त्र पवित्र स्थान देवताओं की प्रतिमा मंगल कलश माणिक्य मोतियों की सुंदर माला बहुमूल्य हीरे चंदन वृक्षों की सौम्य शाखा तथा नूतन मेघ इन सभी वस्तुओं में भगवती श्री लक्ष्मी का ही अंश विद्यमान है। मुनि सबसे पहले भगवान नारायण ने वैकुंठ धाम में इन महालक्ष्मी की पूजा की और फिर दूसरी बार ब्रह्मा जी ने भक्ति पूर्वक इनका अर्चन किया। तृतीय श्रेणी के उपासक भगवान श्री शिव हैं। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में इनकी पूजा की। इनके बाद शंभु मनु मानवेद ऋषिश्वर मुनीन्द्र सभ्य गृहस्थ इन लोगों ने जगत में इन महालक्ष्मी की उपासना की। गंधर्व और नागों ने पाताल लोक में इनका पूजन किया। भाद्रपद मास के शुक्ल अष्टमी के सुअवसर पर यह ब्रह्मा जी द्वारा सुपूजित हुई। नारद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पूरे पक्ष तक त्रिलोकी में इनकी भक्ति पूजा होती है। चैत पोष तथा भाद्रपद मास के पवित्र मंगलवार को इनकी पूजा का महोत्सव होने लगा। विष्णु से सुपूजित होने के कारण त्रिलोकी ने इन सब लोगों को बड़ी भक्ति भाव से इनकी उपासना की। वर्ष के अंत में पोष की संक्रांति के अवसर पर मध्याह्न काल में मुनि ने मंगल कलश पर इनकी प्रतिमा का आवाहन करके इनकी पूजा की और इसके बाद वे महादेवी तीनों लोकों के लिए नित्य पूज्य हो गई। इंद्र इनके उपासक बने। राजा मंगल ने मंगला के रूप में इनकी उपासना की। तदंतर राजा केदार नील शुभ सुबल धुरु उत्तानपाद शुक्र बलि कश्यप दक्ष करदम विश्वासवान प्रियवंत चंद्रमा कुबेर वायु यम अग्नि और वरुण ने इनका उपासना की। इस प्रकार यह भगवती महालक्ष्मी सर्वस्त्र सब लोगों से सदा सुपूजित हुई। यह संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें समस्त संपत्तियों की साक्षात श्री विग्रह कहा गया। नारद जी ने पूछा, भगवान श्री महालक्ष्मी भगवान नारायण की प्रिय होकर सदा वैकुंठ में ही विराजती हैं। उन सनातनी देवी को वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी कहा गया। पूर्व काल में भगवान नारायण की बात सत्य करने के लिए इन देवी ने पृथ्वी पर आकर समुद्र की कन्या होने का प्रस्ताव स्वीकार किया और वो समुद्र की कन्या बनी। मुझे स्पष्ट रूप से प्रसंग सुनने से भी यह कृपया करे। तब भगवान नारायण ने कहा, नारद पूर्व समय की बात है। दुर्वासा ने श्राप से भगवती श्री इंद्र के पास चली गई। ऐसी स्थिति में देव समुदाय मृत्यु लोक में भटकने लगा। लक्ष्मी ने स्वर्ग का त्याग करके कुपित होकर दुख के साथ वैकुंठ के लिए प्रस्थान दिया। नारद वे वहां से गई और महालक्ष्मी में अपने रूप का संवर कर दिया। उस समय संपूर्ण देवताओं में शोक की सीमा नहीं रही। वे परम दुखी होकर भगवान ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को अपना अगवा बनाया और फिर सब मिलकर वैकुंठ पधारे। वहां भगवान नारायण विराजमान थे। अत्यंत दैन्य भाव प्रकट करते हुए देवताओं ने उनकी शरण ग्रहण की। वस्तुतः देवता दुखी हुए थे। उनके वैकुंठ ओट और तालु तक सूख गए। तब पुराण पुरुष भगवान श्री हरि की आज्ञा मानकर वे सर्व संपत्ति स्वरूपा लक्ष्मी अपनी कला से समुद्र की कन्या हुई। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। उससे महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान विष्णु ने उनका साक्षात किया। इस अवसर पर इन संपन्न वंदना देवी ने देवताओं को वर दिया और क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को वरमाला अर्पण कर वे स्वयं उन्हीं के पास चली गई। नारद उनकी कृपा से देवताओं और असुरों के हाथ में गया और पुण्य प्राप्त होगा। इसके बाद देवता उन्हें भली भांति पूजा करके निरापद होकर सर्वस्त्र आनंद करने लगे। ब्रह्मा जी ने पूछा, ब्रह्मनिष्ठ और तत्वज्ञ मुनिवर दुर्वासा ने कब क्यों और किस अपराध के कारण इंद्र को श्राप दिया था और देवताओं ने किस रूप से समुद्र का मंथन किया, किस स्त्रोत से प्रसन्न होकर देवी ने इंद्र को साक्षात दर्शन दिए, प्रभु इंद्र और दुर्वासा किस प्रकार का संवाद हुआ था, सब बताने की कृपा करे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद प्राचीन काल में मुनि दुर्वासा
वैकुंठ कैलाश शिखर पर जा रहे थे। इंद्र ने उन्हें देखा। मुनिवर का भ्राता तेज से प्रदीप्त हो रहा था। वे ऐसे जान पड़ रहे थे मानो ग्रीष्म काल के मध्याह्न कलिक सूर्य के सहस्त्रों प्रभाव से संपन्न हो। उनकी स्वच्छ जटाएं तपाए हुए सोने के समान चमक रही थी। वे श्वेत वर्ण का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। उनके हाथों में मृगशम दंड और कमंडलू शोभा पा रहे थे। उनके ललाट पर महान उज्जवल तिलक चंद्रमा के समान जान पड़ता था। वेद वेदांत के परागामी असंख्य शिष्य उनके साथ विद्यमान थे। उन्हें देखकर इंद्र ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके शिष्यों को भक्ति पूर्वक प्रसन्नता के साथ इंद्र ने संतुष्ट किया। तब मुनि सहित मुनि दुर्वासा ने शुभ आशीर्वाद दिया और भगवान द्वारा परम मनोहर परिजात भी उन्हें समर्पित किया। राजश्री के गर्भ से गर्वित इंद्र ने जरा मृत्यु और शोक का विनाश करने वाले मोक्षदायिनी उस पुष्य को लेकर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्य का स्पर्श होते ही गुण रूप तेजोर अवस्था इन सब से संपन्न होकर ऐरावत हाथी भगवान विष्णु के समान हो गया। फिर वह इंद्र को छोड़कर घोर वन में तपस्या के लिए चला गया। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।